तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 12th नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज प्रोड्यूस्ड बाय ए आर्गॉन लेज़र। तो एक यहाँ पे एक आर्गॉन का सोर्स है लेज़र का, इसमें से एक कितना वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। इसका जो वेवलेंथ है वो कुछ है आपका 488 नैनोमीटर। तो 488 नैनोमीटर इसको कैसे लिख सकते हैं, 488 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डन है क्या? ओके। व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल, मतलब इसमें से जो लाइट निकलता है इंसिडेंट ऑन ए एमीटर, एक एमीटर प्लेट पे गिर रहा है। एमीटर प्लेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज कट ऑफ पोटेंशियल इज फाउंड टू बी। ठीक है, इसका कट ऑफ पोटेंशियल तब कितना मिलता है, कट ऑफ पोटेंशियल मिल रहा है 0.38 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। फाई निकालो। तो जैसे हमें पता है, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ लाइट, यहाँ पे जो भी लाइट आता है, लाइट बोला है ना, when the energy of light is used to overcome work function and to provide kinetic energy to emitted electron। ओके, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला था उसको रोका गया है। डन है क्या? तो यहाँ से जो भी एनर्जी आया इस लाइट सोर्स में, दैट इज़ h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जो कि हमें इस बार निकालना है, प्लस फर्दर काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो हमें पता है h न्यू इज इक्वल टू, ये तो चलो हमें निकालना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक ही चीज़ लिख दिया। तो फाई हो जाएगा कितना, फाई इज इक्वल टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एक एक करके सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 मानेंगे इसको, सॉल्विंग h न्यू। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, बट हमें पता है कि कोई भी चीज़ का स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यहाँ पे बोला है लाइट, तो लाइट का स्पीड तो इतना ही रहेगा। तो h न्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, h सी बाई लैम्डा। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो h कितना है मेरे पे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ कितना दिया है, 488 इंटू 10⁻⁹। यहाँ तक डन है। ओके, नंबर्स को रखो, ये रख दिया, ये कर दिया 488, यहाँ पे 10⁻⁻34, ये +8, ये -9 ऊपर जाएगा तो +9। डन। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में तुमको डिवीजन करना दिखाया है, अब और सिखाने का ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। एंडिंग में ना डिवाइडेड बाई 488, तो कितना आ रहा है तुम पे यहाँ पे 0.040 इंटू 10⁻⁻34 +8 +9 -17। इसको थोड़ा आगे लाओगे, 1 2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास ये चीज़, 1 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज़ 4.0 इंटू 10⁻, 2 शिफ्टिंग करें हमने आगे, तो बन जाएगा -19 जूल। तो h न्यू जो कि एनर्जी है, इतना जूल आ चुका है। डन। अब काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी को कौन रोकता है, पोटेंशियल रोकता है। पोटेंशियल v इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना करेगा, वो v इंटू ई करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वही वर्क करके रोकता है, तो v इंटू ई। उतना गहराई से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इसको बहुत बार बताया। तो पोटेंशियल कितना है तुम्हारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल खास करके 0.38, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डन है। सो इसको मल्टीप्लाई करो, 0.38 इंटू 1.6। सो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास निकल के आ रहा है 0.608 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मैंने इन दोनों का सेम पावर खास करके सेम रखा है। यहाँ तक हो गया। देयरफॉर इस पूरे फंक्शन में डालते हैं, पुटिंग वैल्यूज़
इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ को डालेंगे, h म्यू कितना है तुम्हारे पास 4 इंटू 10⁻⁻19 माइनस काइनेटिक एनर्जी वो कितना है तुम्हारे पास 0.608 10⁻⁻19, दोनों सेम यूनिट में है। तो फाई इज इक्वल टू, अगर 10⁻⁻19 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 0.608। इसको तुम 08 को इग्नोर कर सकते हो। सो फाई इज इक्वल टू, देखो 4 में से 0 पॉइंट जाएगा तो सबको पता है ये 3.4 ही आएगा, लेकिन फिर भी मुझे कैलकुलेटर से करना है। इतना जूल का हो गया वर्क फंक्शन, तो कर देता हूँ, दैट इज़ 4 माइनस 0.6 3.4, इतना जूल आ गया। अब ज़रा देखना, देयरफॉर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज़ 3.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और देखो ये कितना छोटा वैल्यू है, इतना छोटा वर्क का वैल्यू, हम लोग 10 जूल 20 जूल हमेशा बात करते हैं, बहुत ही छोटा वर्क है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाई इज इक्वल टू, मैंने बताया जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन करना है तो बस खाली उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो फाई इज इक्वल टू 3.4 बट्टा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नीचे का माइनस प्लस 19, तो ये वाला पूरा टर्म कितना बनेगा 10⁻0 जो कि 1 है। और इसको तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 34 बट्टा 16 इंटू 10⁻0 दैट इज़ 1 आपका। सो 34 बट्टा 16 कितना आ रहा है 2.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं क्या, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इतना जूल लिखो तब सही आंसर है, लेकिन एक हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम लोग 10 जूल 20 जूल हमेशा जो लिखते हैं इतना छोटा जूल थोड़ी ना लिखेंगे, तो हमें कन्वीनियंट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिख देते हैं 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद रखना एग्जाम में यही तक निकाल के आना, क्यों ऐसा ही नहीं है क्या, हाँ सही है, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम लोग 10 जूल 20 जूल लिखते हैं तो इतना छोटा जूल थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कन्वीनियंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। डन है क्या। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।